गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका 2023-24 सेशन का सिलेबस देखेंगे, जो कि आपका हिंदी का सिलेबस होगा, जिसमें हमारा हम देखेंगे कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्या ग्रामर के टॉपिक आएंगे। तो आपके लिए और पूरे साल में कितना सिलेबस आएगा, मिड टर्म का सिलेबस में कितना आएगा, तो वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा गद्य खंड का जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रेमचंद दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। आपका चैप्टर है दो बैलों की कथा, क्षितिज भागवन वाली बुक से आपका आएगा। दूसरा चैप्टर आपका राहुल सांकृतिन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर आपका जो चैप्टर है वो आएगा। और तीसरा चैप्टर आपका श्याम चरण दुबे द्वारा लिखा उपभोक्ता की संस्कृति आपका गद्य खंड में से आएगा। गद्य खंड यानी चैप्टर में से आएगा। पोयम में यानी पोयम टाइप यानी काव्य खंड में से क्या आएगा, कबीर की आपका साख्याएं शब्द आएगा, 9वां चैप्टर। ललित द्वारा रचित वाक आपका आएगा और रसखान के सवैये आपके चैप्टर में आएंगे। तो 3 पोयम आ रही है और 3 चैप्टर आ रहे हैं। और आपकी कृतिका वाली बुक से सिर्फ एक चैप्टर इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आपका आएगा। तो ये आपके चैप्टर्स की बात हो गई। अब व्याकरण में क्या कहेगा, शब्द निर्माण आएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय, समास पूछे जाएंगे और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अलंकार में शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और अर्थ अलंकार में उपमा और रूपक। इनके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। रचनात्मक लेखन में आपको अनुच्छेद लेखन 120 शब्दों में लिखना होगा, 6 नंबर में आता है ये। पत्र लेखन औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से कोई एक आ सकता है, 100 शब्दों में लिखना होता है और 5 नंबर का आता है। लघु कथा लेखन आपका 4 नंबर में आता है, 100 शब्दों में लिखना होता है। ईमेल लेखन इसके चॉइस में आता है, या तो लघु कथा लिखो या ईमेल लिखो, ऐसे चॉइस में ये 4 दे रखे हैं, बट इन्हें चॉइस में आते हैं, 2 चॉइस में, फिर 2 चॉइस में, तो ये भी 100 शब्दों में। फिर संवाद लेखन लिखो या सूचना लेखन लिखो, तो ये भी आपका 3 या 4 नंबर का आता है। संवाद लिखो 80 शब्दों में लिखना होता है, संवाद लिखो या सूचना लिखो। फिर आपठित गद्यांश काव्यांश पे आपको वो जो आपको अनसीन पैसेज होता है, आपठित गद्यांश यानी गद्यांश को देख के पढ़ के आंसर करने होते हैं ना जिन क्वेश्चन के, वो आएंगे आपके। उनमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कराए जाएंगे। तो यहाँ तक का सिलेबस आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा 17 सितंबर 2023 तक। ये पूरा जितना भी पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे क्षितिज वाली बुक में से आपका क्षितिज वाली बुक से आपका जो चैप्टर है वो 3 आ रहे हैं और पोएम 3 आ रही है, और आपकी कृतिका वाली बुक से 1 चैप्टर आ रहा है और बाकी ग्रामर के टॉपिक। नेक्स्ट टर्म का सिलेबस देखते हैं हम। नेक्स्ट टर्म में आपका फिर आगे आपका एग्ज़ाम होगा, मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, फिर आपको आगे क्या पढ़ना होगा, उसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ना होगा। जाविर हुसैन का चैप्टर आपका सावले सपनों की याद। फिर प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई द्वारा रचित चैप्टर बड़ा प्यारा है। और 7वां चैप्टर मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित। तो ये गद्य खंड के चैप्टर हो गए। देन काव्य खंड में आपका कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित, ग्राम श्री सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित, मैं गाए बड़े बंठन के सवर के, ये आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित, और बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी द्वारा रचित पोयम आपकी आएगी। तो ये 4 पोयम काव्य खंड से आएंगे। और कृतिका वाली बुक से आपका 2 चैप्टर आएंगे, और दूसरा चैप्टर होगा मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग, और तीसरा चैप्टर है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी। और ग्रामर के टॉपिक सेम वही होंगे, रिवाइज करना होगा आपको। उपसर्ग प्रत्यय की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन, समास का रिवीजन, अलंकार का रिवीजन, फिर यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ग्रामर में सेम रहेंगी। और 31 जनवरी 2024 तक आपको ये सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपको क्या लिखा गया यहाँ पे, वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठ अथवा पाठ के अंशों को छोड़कर समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इसका मतलब है आपको जितने चैप्टर मैंने बताए उतने ही आएंगे, और कोई चैप्टर जो भी है आपकी बुक में वो सब नहीं आएगा। और मिड टर्म में जो चैप्टर्स थे, जस्ट लाइक मिड टर्म में आपके 3 चैप्टर आ रहे थे, 3 पोएम आ रही थी और दूसरी बुक्स का 1 चैप्टर आ रहा था।
और सेकेंड टर्म में यानी सेकेंड टर्म मिड टर्म के बाद आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, 4 पोएम आ रही है और 2 दूसरी बुक से। तो जो फाइनल टर्म या सेकेंड टर्म ही हम जिसे कहते हैं, फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होगा, वार्षिक परीक्षा जो आपकी होगी फरवरी में, सेकेंड टर्म का पेपर ही वार्षिक परीक्षा का पेपर होता है, उसमें मिड टर्म का सिलेबस तो आएगा ही और फाइनल टर्म का भी आएगा, यानी दोनों मिला के आएंगे। यानी ये 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर, तो टोटल 6 चैप्टर हो जाएंगे। ये 3 पोएम, ये 4 पोएम, टोटल 7 पोएम हो जाएगी। और 1 चैप्टर ये और ये 2 चैप्टर, तो टोटल 3। तो टोटल पूरा आपको पढ़ना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको मैंने देनी थी। और ये सारे चैप्टर नहीं आएंगे। क्षितिज भागवन में चपला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये पूरा पार्ट नहीं आ रहा। एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित, ये नहीं आ रहा। क्षितिज भागवन काव्यखंड में चंद्र गहना से लौटती बहर, ये वाला आपकी पोएम नहीं आ रही। यमराज की दिशा नहीं आ रहा। माटी वाला पूरा चैप्टर नहीं आ रहा। और किस तरह अखबार में मैं हिंदी में आया, पूरा चैप्टर नहीं आ रहा। इन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक का आपका सिलेबस था। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।